करिए सर। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन को अंदर, पूरा ले जाइए सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। और तेजी से शरीर लूज मत करो बेटा, एकदम फ्री हो, एकदम फ्री हो जाइए, एकदम फ्री फीलिंग के माफक। देखिए सर, ऐसा यहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए, करिए ऐसा, ऐसा करिए, ऐसा विपरीत रूप में यहाँ ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे सब कोई। जितनी ताकत हो उतनी ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालेंगे, ऑक्सीजन को अपने अंदर देंगे। देखिए बच्चा पूरा हाथ दीजिए, पूरा हाथ दीजिए, आप करिए। इसे भी एक्शन में बात करना एकदम, आप यकीन करें 4 घंटा सोएंगे आपकी शरीर फूल के माफक रहेगी। और आप लोगों के लिए जरूरी है, कभी कभी डबल ड्यूटी लगती है कि नहीं? चलते चलते हम सो जाएंगे तो हमारी नींद पूरी हो जाएगी। आप यकीन करें, मात्र 4 घंटा, और शरीर अपनी फूल के माफक रहेगी। कैसे रहेगी? फूल के माफक। डायनामिक थर्ड, जिससे डायबिटीज हुआ है और जिससे नहीं, जिस बच्चे को हुआ है नहीं होगा, यकीन करें। क्या है? इसी में पूरी पॉइंट है। हमारे शरीर में 3 करोड़ रोए होते हैं, जिसके घने बाल हैं 7 लाख बाल सिर्फ सर में, उसी 3 करोड़ में, ठीक है? इसमें पूरी का पॉइंट इसी में है। जिसे एक स्विच दाबेंगे सब चालू हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ जब दाबेंगे तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होगा, पूरे शरीर को एनर्जी मिलेगी। क्रिया योगा है, योगा नहीं, क्रिया योगा। देखिए ऐसा करिए, फिर ऐसा पलट यहाँ लाइए, ऐसा यही पलटी कर लीजिए। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया कि नहीं गया सर? बीमार ही नहीं होंगे आप, यकीन करिए, बीमार ही नहीं होंगे, डिप्रेशन में आएंगे नहीं, एकदम हरदम दिन भर मस्ती में रहेंगे, पूरे मस्ती में रहेंगे, आप यकीन करिए। डायनामिक फोर्थ, ये भी डायबिटीज के लिए है। सब कोई बैठ जाइए। वो नैपकिन मेरा गाड़ी की डिक्की में तो कोई बात नहीं, ऐसा इतना करिए, उनका पकड़िए, जो पकड़ पाते हैं, नहीं जो पकड़ पाते कोई बात नहीं, मोड़ लीजिए थोड़ा पैर पैर। हाँ आप पकड़िए, हाँ जो पकड़ते हैं गुड, वेरी गुड। सांस को गिर लीजिए, धीरे धीरे छोड़ना है, सांस को भर के धीरे धीरे। यहाँ हमारी 72 नसें होती हैं, ये नाभि है, नाभि में 72 नसें होती हैं। पूरे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए यही नसें हैं हमारी। तो हमें जितने भी योगा हैं, क्रिया योगा हैं, इसको स्वस्थ करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए पद्मासन पे बैठ जाएंगे हम, इस प्रकार से, इसे हम पद्मासन कहते हैं। जैसे पूजा पाठ के लिए बैठते हैं, ठीक है? अब चारों उंगली से हम कोखे को दाबेंगे, कोखे की, और औंठे से पीठ को दाबेंगे। कभी हमारे रीढ़ वगैरह की बीमारी कभी नहीं आएगी आपको, आप यकीन करें। तो नियम से करते रहेंगे तो देखिए
थर्ड। हर एक स्टेप पे 4 स्टेप होता है, हर स्टेप पे 5 बार करना है और उसे 3 से 5 बार करना है। फोर्थ, चौथा स्टेप। इस प्रकार से हम करेंगे पूरे शरीर का, पूरे जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हम केमिकल चीज खाए लेके बाहर जाएंगे, ऑक्सीजन अपने अंदर आएगा तो केमिकल हमारे ऊपर असर ही नहीं करेगा। सीधी सी बात है, अगर केमिकल नहीं असर करेगा तो हमारे शरीर को डायबिटीज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जी असर लेते हैं पूरा परिवार, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आप यकीन करें। अब हम आपको बताते हैं ब्रह्मासन, बहुत ही बढ़िया है। सब क्रिया जितने भी बता रहे हैं 5-6 आसन कर बोले थोड़े दूर में, तो हम क्रिया योग जितने भी बता रहे हैं क्रिया योग है, योगा नहीं क्रिया योग। आप यूट्यूब पे देखेंगे, लोग बोलते हैं PhD किया होती है, अपनी बड़काई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ आज तक मार्केट में किसी ने दिया नहीं। उस दिन बड़े साहब में थोड़ा सा डेमो दिया बताया था, तो बड़ा खुश हुए थे, बोले ठीक है ऐसा हमारे लोगों को बताना है। तो देखिए इस अंगुली में जो हम ऐसे दाबेंगे, यहाँ पे जो बताया था ना किसी पॉइंट होती है, इसे ब्रह्म योगा कहते हैं। ऐसे ला के यहाँ दाबेंगे, जितनी ताकत से दाब सके, अंगूठा ऊपर होना चाहिए, और सांस को लाके नाभि में रोकिए, नाभि में रोकिए, ऐसा फिर धीरे धीरे बनेगा, एक बैग नहीं, नाक से लाके नाभि में रोकिए। वेरी गुड। हाथ कांपे नहीं बेटा, यही दाबिए, चापिए जितना चाप सकते हैं ताकत से। देखिए ऐसा, मेरा हाथ कांपता है, ऐसा चापिए, गुड। अभी तो आपको बड़े यंग है, अभी बहुत यंग है। थोड़ा इधर धरो सर, जिससे दिखे, चाहे वो बच्चा के पीछे हो जाएगी तो दिखेगा। हाँ हाँ उधर दिखेगा, दिखेगा सब बढ़िया। यहाँ से वहाँ पे सर के बगल में वहाँ दिखेगा सर, वहाँ रुक जाते हैं थोड़ा। वेरी गुड। यहाँ अपनी कितने में से होती है, 72 में से 72। सारे पॉइंट का जड़ यही है, और ये सब स्वस्थ रहेंगे तो पूरे शरीर से स्वस्थ रहेंगे। देखिए इसे 10-15 मिनट भी रोज करेंगे ना तो भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। किसी भी प्रकार का सर कोई रोग नहीं आएगा, यकीन करिए। अब आपको बताते जो पेट निकल आता है ना, लोगों को पेट निकल आता है, ताकत कम हो जाती है, बराबर के नहीं, ऑटोमेटिक ताकत कम हो जाती है, आधी हो जाती है। तो पेट अंदर जाएगा और हमें भूख लगेगी और पावर बढ़ेगा हमारे अंदर। उसका नाम है शांति आसन। ये देखिए सर, कोई देख के तब करिए ऐसा, इस पे और पंजे के बाद। और कितना टाइम को चलिए, रेडी हो जाइए, करिए। घुटने ऐसे रखने से, जी हाँ, ये ऐसे बांध सकते हैं। हाँ खाली पंजा, हम अंगूठा बदल रहेंगे तो अच्छा है। हाँ चलेगा, पंजा ऐसे चलेगा। हाँ चलेगा चलेगा, जो ऐसा रख सकते हैं। मेरे गोल और बीच से भाग भाव बेटा, बीच से भाग भाव। हाँ गोल, बहुत अच्छे। पीछे वाले भाई वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे बने रहिए ऐसे। कुछ होता है प्रेशर है।
चलिए धीरे धीरे बढ़ाना है, ये बैक तकलीफ में आ जाएगा। ठीक है, आप हर आसन को खाली पेट किया जाता है, जैसे बताया। देखिए इसका नाम है वज्रासन। वज्रासन हम भोजन की बात करते हैं, प्रसाद लेने के बाद जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि अपना भोजन हजम हो जाएगा, पेट भी साफ होगा और बहुत बढ़िया। जब पेट साफ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। और इससे बेहतरीन खेचड़ी, जैसे भी आपको गर्मी लग रही थी ना, अब इसको पेटिल करिएगा घर पे, चाहे जहाँ लाइट है नहीं है, पंखा है नहीं है, एसी है नहीं है, जो भगवान की एसी है, हम लोग भगवान की एसी यूज करेंगे। भगवान की बनाई हुई चीज़ में कोई डिफिकल्ट नहीं निकाल सकता है, निकाल सकता है। इसे हम खेचड़ी कहते हैं। देखिए जीभ ऊपर करिए, क्योंकि लार अच्छी लगती है और अपना हाजमा भी सही हो जाए। केवल रोज 5 मिनट करिए भोजन के बाद, चाहे यहाँ रहे कहीं भी रहें 5 मिनट। लेकिन भोजन के समय कभी पानी मत पीजिए। भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना हमें, गुनगुना पानी। हाँ जी हाँ, भोजन के समय पानी पीने दें। क्योंकि अभी 20 तारीख को जो भी वोटिंग थी ना, पूना सतारा वगैरह से आए थे हमारे यहाँ संत लीला में, करीब 100 पुलिस वाले आए, तो वहाँ बताया था मैं। पूना वाले भी बुलाए हैं, शिवाजी नगर वाले बताने के लिए, वहाँ से लोग आए थे। तो वो भोजन के समय पानी पीते थे। भोजन के समय पानी पीने से जो होता है ना, हमारी अग्नि बुझ जाती है, पेट में भी अग्नि है। चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से हमारी शरीर बनी हुई है। इसके लिए जब अग्नि बुझ जाएगी तो फिर भोजन हजम नहीं होगा और वही गैस बनेगी, वही रोग पैदा होगा। तो इस प्रकार से करने से और खेचड़ी करने से हमारा भोजन ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जब नहीं पेट, जो जिसका मान लीजिए कि नहीं साफ होता तुरंत, देखिए ऐसा, और फिर जीभ ऊपर कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपका पेट 101% साफ हो। ये कब करना है क्रिया? जब हम सुबह उठेंगे, गुनगुना पानी पी के तभी करना है। लारना के लिए एक बार फिर से बता दीजिए सर, किस तरह बताइए जो खाना खाने के बाद करते हैं जी। खाना खाने के बाद इधर आइए, खाना खाने के बाद एक वज्रासन है। वज्रासन के बाद एक इसमें बहुत बढ़िया है, भगवान की दी हुई ऐसी है खेचड़ी। यहाँ जीभ से ताराओं को चौकेंगे। एक कब आप प्रैक्टिकल करिए, हमारा मत सुनिएगा। प्रैक्टिकल जब आपको बहुत भूख लगता हो, बहुत प्यास लगी हो, लेकिन उसके पहले प्यास पानी हम पी के रखेंगे, तभी जब अंदर पानी रहेगा तभी तो उसको हम फिल्टर करेंगे। तो वो पानी पी के रखेंगे, उस समय आप ऐसा करिए, आपकी प्यास भी बंद हो जाएगी, धूप भी कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा, कुछ भी धूप आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आप यकीन करिए। और भोजन जो होगा हजम हो जाएगा। तो ऐसे हमें तीनों टाइम, जब भी हम नाश्ता करते हैं तब भी हमें 5 मिनट करना है, और जब हम भोजन करते हैं दोपहर को थोड़ा बहुत तो भी हमें करना है, शाम को जब भोजन प्रसाद लेते हैं तो भी हमें करना है। बहुत ही अच्छा है क्रिया योग, जितना भी आपको बता रहे हैं क्रिया योग। इससे कभी भी आप डिप्रेशन में नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। और सबसे अच्छा योगेश्वर भगवान श्री राधे जी कहते हैं कि मंत्रों में हम महामंत्र हैं। क्या है? मंत्रों में हम महामंत्र हैं। क्या है? ओंकार, सब जानते हैं, ओंकार बीज मंत्र है। आज हम बहुत सर, आप लोगों का हमें सहयोग चाहिए। बगैर आप लोगों के सहयोग से जो हम चाहते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? जो हमारे बहन बेटियों को, भी देखिए चित्पाराम हुआ, जो हमारे बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, और जो गौ माता के साथ अन्याय हो रहा है, देखिए कितना रोड पे घूमती हैं। हम एक तरफ माँ माँ कह रहे हैं, दूसरी तरफ उनके साथ कितना बड़ा हम लोग अन्याय कर रहे हैं, है कि नहीं? समझ आता हूँ। तो बगैर आप लोगों के सहयोग से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अकेला हम कुछ नहीं, हम तो ऐसे जाएंगे तो 4 आदमी डंडा लेकर हमें मारना शुरू कर देंगे, बराबर कि नहीं? तो आप लोगों को हमें सहयोग चाहिए। मेन कारण इसलिए हम आपसे विनती किया और देखे कि अच्छा लगा, और आप लोगों को फ़ायदा भी होगा, ऐसा नहीं, आप लोगों को आपके परिवार के लिए भी, सबके लिए। कि ये जो हम बताने जा रहे हैं ओमकार का उच्चारण, उसी प्रकार से अ उ म, आप यकीन करिए पूरे परिवार से करिए, माता पिता बच्चे जो भी बहन भाई सभी जो भी है घर में, सब करें। आप यकीन करिए रावण जैसा शक्तिशाली होगा। जैसे आप लोग हैं, कोई बलशाली, कोई बुरो मत मानिए, कोई बलशाली है, कोई आपको डरा देता है, तो वो कभी भी नहीं डरा और आप डरेगी भी नहीं और आपका कुछ भी नहीं कर। सत्य का कोई सामना किया, जो परम पूज्य प्रधानमंत्री जी 2 उंगली दिखाते, 2 उंगली का मतलब क्या है मालूम है? कि पहली उंगली है सत्य, पहला उंगली है सत्य, ध्यान दीजिए, और दूसरा उंगली है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं कि हम अपना परिवार छोड़ के घर से बाहर जाए। ब्रह्म का मतलब परमात्मा, चर्य का मतलब विचरना, अर्थात हम परमात्मा का नाम, यानी इसको प्रैक्टिकल करिए। परमात्मा का नाम से जिस जो भगवान भी आप जानते हैं,
जो भगवान आपके आराध्य है उनका नाम लेते रहिए, काम करते रहिए। आप कब काम आपका खत्म हो गया आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, आपको कोई थकावट नहीं लगेगी। इसको भी आप प्रैक्टिकल करिए। यही 2 चीज़ अपना लीजिए। ये 2 मूल्य जो हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी दिखाते हैं, इसका अर्थ, सही अर्थ ये हुआ। तो हम ओंकार बताते हैं जिससे कि कोई भी दुश्मन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी। आप यकीन करिए, हम प्रैक्टिकल करके फिर हम दूसरा चीज़ बताते हैं, तो लोग मार्केट में लाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए। बगैर आप लोगों के सहयोग में जो हम चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो करेंगे उतना ही। 5 साल की हमारी बच्ची रहेगी तो रावण जैसा शक्तिशाली रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो देवी को कुछ नहीं कर पाएगा। आप यकीन करिए। देखिए इस प्रकार से मुद्रा बनाइए, उम्मा अब यहाँ भी देखिए, यहाँ धीरे से प्रैक्टिकल करते करते होगा। यहाँ धीरे से यहाँ से उठाएंगे ऐसे, तो नाक द्वारा हम यहाँ लाएंगे। यही नाभि में जितने भी योगा और क्रिया योगा हैं सब हमारे नाभि को शक्ति देते हैं। और यहाँ ला के रोकेंगे, जितना टाइम जो रोक सके, जितना जिसका साथ बने उतना, तो उतनी ही शक्ति, उतना पावर आपको बढ़ेगा। और अब एकदम से निडर हो जाएगी, एकदम से निडर हो जाएगी। कितना बड़ा भी राक्षस रहेगा, आप उसको भी नहीं डरेंगे। और नहीं डरेंगे और कुछ बिगाड़ नहीं है। सत्य का कोई असत्य बिगाड़ नहीं सकता। सत्य पे असत्य कभी भारी नहीं पड़ा और ना पड़ेगा। फिर से शुरू करिए। से भी हमें 1 से 9 बार करना है, सुबह और 9 बार शाम को। आप घर से भी इतना शक्तिशाली होंगे और स्वयं शरीर से शक्तिशाली होंगे। हमारे पूरे बच्चे शक्तिशाली होंगे। आप यकीन करिए। बच्चों के भविष्य कौन है? बच्चों के माता पिता, यानी आप लोग ही बच्चों के, हम लोग ही बच्चों के भविष्य हैं। और बच्चे हमारे आने वाले भारत के भविष्य हैं। 2 चीज़ और जरूरी बता के मैं छोड़ देता हूँ। देखिए, आदमी जब दिमाग से किसी को मारता, आप जानते हैं, दिमाग से मारा हुआ आदमी कभी उठता नहीं। आप डंडा से, हाथ से मार देंगे, कल 2-4 डंडों ले आएगा, हमें हमारे ऊपर वार करेगा और सक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर दिमाग से आप मारेंगे तो कभी नहीं उठता। देखिए, पहले अंग्रेज लोग यहाँ से छोड़ के गए, लेकिन दिमाग से मार के गए हमारे भारत को। कहाँ मारे बताएं आपको? चाय, स्वीट पॉइजन, मीठा जहर, चाय का आदत डाले। चाय में विष होता है। कैसे होता है? तांबे के लोटे में जब हम पानी पिएंगे तो अमृत का काम करता है। बल, बुद्धि, विवेक सब आता है। ध्यान दीजिए, तांबे के लोटे में सुबह रखिए, सुबह पानी पीजिए, पेट भी साफ हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा होता है। उसमें बल, बुद्धि, विवेक सब आता है। तांबे के लोटे, उसी तांबे के लोटे में जब हम दूध डाल देते हैं तो विष बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम चाय में दूध डालते हैं तो विष हो जाता है। सर ध्यान दीजिए, कितनी आती है? अब तो शायद 10 ग्राम चाय आती है। देखा था पहले 15 ग्राम दे रहे थे, अब तो 10 ग्राम कर दिए चाय, 5 रुपये का, यानी 300 रुपया लीटर हम चाय विष को पी रहे हैं। 100 रुपया लीटर गिर गाय का दूध बहुत जगह मिलता है, वो हम नहीं पी पाते। सोचिए पहले, 300 रुपया लीटर जहर को पी रहे हैं और 100 रुपया लीटर दूध नहीं पी पा रहे हैं। सोचिए पहले कितनी बड़ी कमी है कि नहीं? और दूसरा कौन सा है? पहले चीन तो सामान लाया हमारे यहाँ, ला के हमें हमारा जेब खाली किया। अब ये हमारे बच्चों को विष दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सर सभी जानते हैं। ध्यान दीजिए, चाइनीज वगैरह बच्चों को कभी मत दीजिए, ये पूरा विष का काम कर रहा है। बच्चों को हमारे आज छोटे छोटे बच्चे 12 साल के, हम यहाँ संत लीला में आपकी कृपा से तो श्री राम नायक पांडे जी हैं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ही बड़े साहब से हमें मिला है। बड़े साहब की कृपा से आप लोगों के बीच में आज हमें बैठने के लिए मिला है। हम बड़े भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यवान अपने को समझ रहे हैं। आप लोग बीच में बैठने के लिए मिला है। ये चीज़ जो ज्ञान भगवान गुरु जी से मिला हो, लोग बताने, जितना आप बताएंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। तो चीन
जो दे रहे हैं स्कूल में जो बच्चे निकलेंगे तो चाइनीज वगैरह नूडल्स वगैरह सबका नाम नहीं जानते। एक लड़का 10 नाम बताया था, वो सारा चीज़ खा रहे हैं। हमारे बच्चे कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, घर की सूखी रोटी नहीं खाते। उनको बोलता हूँ, ऐसे जब भी सिखाता हूँ, एक साथ में 100-150 बच्चे एक क्लास के रहते हैं, उनको बताता बोलता बेटा ऐसा मत करिए, घर की सूखी रोटी लाइए, प्याज लाइए, नमक लाइए, वो खाइए, लेकिन ये मत खाइए। लेकिन मानते नहीं। ये गरीब घर का भी बच्चा डेली मैंने पॉइंट मारा हूँ 50 से 60 रुपया खा जाता है। और वही 50-60 रुपये का अगर माता पिता दूध पिलाए तो बच्चा हमारा स्वस्थ रहेगा। हमारा बच्चा क्यों पढ़ नहीं रहा, 12 साल होता है, माँ से लड़ने के लिए बच्चा तैयार। मैं अपनी आंखों से देखा सर, बाप से लड़ने के लिए तैयार। माँ करो माँ, जब मेरे अंदर कमी होगी, कमजोरी होगी, तभी हम एक काम करेंगे। गलत बोलने बोले सर, जब कमजोरी होगी तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन होगा। हम नहीं समझे कि हमारे चाचा कौन है, पिता कौन है, माता कौन है, चाची कौन है, बुआ कौन है, मौसी कौन है, तो हमारे समझ से बाहर हो जाता है। और जब हम ताकतवर रहेंगे तो हमारे समझ, पहले कैसे थे हमारे पुराने लोग, कैसे थे बताइए? कई पुष्ट बीत जाती थी, हम लोग अलग नहीं होते थे। आज तो हम 2 दिन नहीं रह पाता, शादी होने के बाद फिर अलग हो जाते। पहले से शादी तय होते होते अलग हो जाते। अगर माँ बाप से अलग हो गए तभी मैं आपकी शादी करूँगा, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसे कितनी शादियाँ टूट गई। खैर ठीक है, जो भी है। आप हमारा यूट्यूब चलता है ओम योगा क्लासेस, ओम बहुत सरल नाम है, ओम योगा क्लासेस, तो सभी जाते हैं। ओम योगा क्लासेज, उससे आप देखिए हर दिन आपके लिए हम अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे और बहुत ही चीज़ें बताएंगे। अभी योगा में और है, ये डायनामिक तो हम पर डे बताते हैं, क्योंकि इससे बहुत बढ़िया होता है। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है बाहर जाता है, ऑक्सीजन अपने अंदर आता है। इसमें हम 2-3 योगा रोज़ के रोज़ जोड़ देते हैं, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक सर, इसी बात पे आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम नायक पांडे संत लीला वाले, और हमारे प्रभु जी ACP साहब से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो आप लोगों के बीच में आज इंटरनेशनल योगा डे के दिन हमें योगा बताने के लिए मिला। आप यहाँ आए, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। बहुत आपने हमको क्या बातें बना, मतलब योगा के बारे में बता के जी बहुत ही बहुत अच्छा बताया। तो ओंकार वगैरह करें, कोई हमारे बच्चे डिप्रेशन में नहीं आएंगे। आप यकीन करिए, अभी वो पावर पैदा होगा, वो पावर बच्चों के अंदर पैदा होगा कि सोच ही नहीं पाएंगे कि ये पावर कहाँ से आया। और ये हम बताएंगे आपको। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसा 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 करिए, पहले आँख पे, फिर कान पे, फिर मत्थे पे, फिर छाती पे बीच भाग में, फिर पीछे भाग में, फिर पूरे शरीर में हम समेट लेंगे। ऐसा क्यों करना चाहिए कि जो भी हम योगा करके प्राकृतिक से मिला, यहाँ से हवा आ रहा है, प्राकृतिक से जो कुछ मिलता है सब प्राकृतिक से मिलता है। जो प्राकृतिक से मिला हुआ है उसे हम अपने शरीर में समेट लेते हैं, बाहर नहीं जा रहे। इसलिए यह रात भी करना चाहिए। थोड़ा भी योगा करिए लेकिन रात में करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून बहुत ही अच्छे तरीके से अभ्यास के साथ आज मनाया गया। इसी के साथ फोटो ले लीजिए।